हेलो एंड वेलकम टू द इंजीनियर्स टॉक। मैं हूं मान्यवर माथुर और अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करने वाले हैं कि सी प्लस प्लस फॉर बिगिनर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं समझाने वाला हूं कि स्विच स्टेटमेंट कहाँ क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। अभी तक हम बात कर चुके हैं इन सब के बारे में, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मैं होप करता हूं कि वो आपने पूरे वीडियोस कवर कर लिए हों। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो से। अगर आप गूगल पर जाएं और उसमें आप लिखें कि स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस क्या होता है, तो आपको कुछ ऐसे निकल के आएगा कि स्विच एक्सप्रेशन इज एवेल्यूटेड वंस द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस इफ देयर इज अ मैच दैट ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला। अपन सिंपल भाषा में अपन आपको समझाते हैं कि सी प्लस प्लस में स्विच स्टेटमेंट कहाँ यूज़ होता है और उसको अपन कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं पहले अपन का ये खोल लेता हूँ, अपन का नॉर्मल टर्बो सी प्लस प्लस आप खोल के रखिए। ठीक है। इसमें अपन न्यू कर देते हैं। तो अपन का ये पुराना प्रोग्राम आ गया हेलो वर्ल्ड का, इसका कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा दीजिए। सिंपल। अब आपको एक चीज़ समझने में बहुत आसानी होगी कि अभी तक मैंने समझाए थे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, या फिर उसके आगे मैंने बताया कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये फेल्स, आपने इतना सब अपन ने कवर कर लिया है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं इस वीडियो में, अपन उसी के थ्रू समझेंगे कि स्विच स्टेटमेंट कैसे होता है। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि अगर आपको मालूम करना है कि फॉर एग्जांपल कि वीक में थर्ड थर्ड जो होता है वो कौन सा डे पड़ता है। जैसे अपन को मालूम है कि वेडनेसडे पड़ता है, जैसे अगर मंडे से ट्यूसडे, मंडे से अपन चालू करें, है ना। तो इसी के थ्रू अपन कैसे डिफाइन करते हैं प्रोग्राम में, वो आज सीखते हैं। तो पहले आप इंक्लूड ऐड कर लीजिए, वॉइड मेन लिख दीजिए, मेन फंक्शन लिख दीजिए। इसके बाद आप ब्रैकेट बनाइए और इसमें सिंपल आप लिख दीजिए इंट नाम का एक डे नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और डे नाम में अपन ने फॉर एग्जांपल आपको जो कोई से भी जो भी दिन का पता करना है उस डे का अपन ने लिख दिया। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3। ठीक है। इसके आगे अपन ने लिखा स्विच, सिंपल एज दैट। और स्विच में मैंने डाल दिया कि डे, क्योंकि डे के बारे में पता करना है अपन को। आगे अपन ने ये करा और ब्रैकेट से चालू किया। अब अपन को लिखना पड़ेगा केस 1। केस 1 के आगे कॉलन का साइन, और इसके आगे अपन ने लिखा सी आउट, और इसमें अपन ने डाल दिया मंडे। नीचे अपन ने लिखा ब्रेक। ब्रेक क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ मैं। ठीक है। फिर अपन ने लिखा सी के सेकंड। 2 मिनट का बात है, आपको पूरा एक बार में समझ में आ जाएगा कि क्या होता है स्विच का काम। इसमें मैंने लिख दिया ट्यूसडे। ठीक है। और इसको मैंने सेमी कॉलन से बंद करा, ऊपर भी सॉरी सेमी कॉलन रह गया। नीचे आपने इसमें ब्रेक करके ब्रेक करा स्टेटमेंट, सेमी कॉलन से बंद किया। केस 3 लिया अपन ने, केस 3। केस 3 में अपन ने लिखा सी आउट और वेडनेसडे, इसको बंद किया, सेमीकोलन लगाया और ब्रेक कर दिया। आप देख रहे होंगे, एक चीज़ पर्टिकुलर नोटिस कर रहे होंगे कि मेरे को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि प्रॉब्लम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक एक अपन को बताना पड़ रहा है, एक एक चीज़ अपन को डिफाइन करनी पड़ रही है। एक प्रॉब्लम हो सकती है इसमें कि मैंने एक गलत कर दिया है चीज़ कि 3 सब धराएंगे ब्रैकेट के बाद। ठीक है। केस 4 लिया। केस 4 में मैंने बता दिया फॉर एग्जांपल सी आउट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया थर्सडे। ठीक है। और इसके नीचे मैंने लिख दिया ब्रेक, सिंपल एज दैट। यहाँ पे मैंने इसके आगे मैं बाद में अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, इसलिए सेमीकोलन लगा के आपने बंद कर दिया। आखिरी में आपने गेट सी एच का साइन दिया कि भैया यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, और यहाँ आपने आखिरी में एक बार और सेमी ये ब्रैकेट से बंद कर दिया। अब आप देख रहे होंगे, एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, मैंने इसमें पहले से ही वैल्यू डाल दी कि इंट डे इक्वल्स टू 3। मतलब डे, मेरे को थर्ड के बारे में पता करना है कि थर्ड पोजीशन पे कौन सा डे पड़ता है। समझ में आ रही बात कि थर्ड पोजीशन में मालूम पड़ना है कि हमें भैया आपके पास लिस्ट है और मेरे को मालूम करना है कि ये चौथे नंबर पे कौन सा बच्चा है। आपके पास अटेंडेंस लिस्ट है फॉर एग्जांपल आपकी क्लास की, और मेरे को मालूम करना है चौथे नंबर पे क्या है। और मेरे को पहले फिर एंट्री भरनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर 60 बच्चे हैं, मेरे पास 60 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो 60 बच्चों के नाम लिखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद मैं तो इसमें प्री डिफाइंड लिख रहा हूँ कि मेरे को थर्ड पोजीशन का पता करना है। इसमें आप सी आउट का यूज़ करके क्वेश्चन भी आप पुटअप कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं कि आपको किसके बारे में पता करना है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि अगर आपके पास जितने ज़्यादा वैल्यू हैं उतना आपको उतने केसेस बनाने पड़ेंगे। अब अगर मैं अगर किसी भी कंपनी या फिर इंडस्ट्री की बात करूं और वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं या फिर बहुत सारा डेटा है,
तो जब बहुत सारा डेटा होता है या फिर बहुत बड़ा ब्रांड है, तो वहाँ पे डेटा की वैल्यू जो है इंक्रीज़ होती रहती है। मैं तो अभी एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप कॉलेज के बारे में बात करेंगे तो आपको कितने बच्चे हो जाएँगे, मतलब हज़ारों में बच्चे हो जाएँगे। तो आप हज़ारों केसेस बनाते रहेंगे क्या? नहीं बनाने पड़ेंगे। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लूपिंग का, ठीक है? उसके बारे में मैं आगे चलूँगा। मगर इसमें स्विच का बता दूँ कि स्विच अगर आपके पास कम ऑप्शंस हैं, तो हम उस पर्टिकुलर जगह पे स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मेरे को मालूम करना है कि थर्ड पोजीशन पे कौन सा आता है, तो ये अपन ने प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। कंट्रोल F9 पे क्लिक कीजिए, 0 एरर्स शो करेगा और वेडनेसडे लिख के आ गया। वेडनेसडे क्यों लिख के आ गया? क्योंकि थर्ड पोजीशन पे वेडनेसडे लाई करता है। एक स्विच का स्टेटमेंट बस इतना, आप इतना दिमाग में रखिए कि स्विच अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे यूज़ करिए जहाँ पे ऑप्शंस कम हैं। जैसे अपन का वीक के डेज मालूम करना हुआ, या फिर अपन की क्लास में 10 बच्चे हैं मान के चलिए, और उसमें से मालूम करना है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसी प्रोग्राम मैंने डिज़ाइन किया। आप ऐसे मतलब थोड़ा आप इमेजिन करिए कि मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जिसमें मैं सिर्फ सी आउट में लिख रहा हूँ, मैं मेरा बच्चों का नाम, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है मान्यवर माथुर, मैं अपनी एज लिख रहा हूँ और मैं अपना क्लास का नाम लिख रहा हूँ या रोल नंबर लिख रहा हूँ। अब मैंने एक इनपुट लिया, एक दूसरे से इनपुट लिया कि उसको पता करना है कि भैया क्लास में स्पर्श की डिटेल्स निकालो, तो बंदा स्पर्श लिखेगा और उसकी डिटेल्स आउटपुट में आ जाएंगी। मगर उस तक पहुंचने के लिए आपको सारे 10 बच्चों की डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, ये स्विच कहता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए लूपिंग स्टेटमेंट्स बनाए गए, जैसे फॉर लूप हुआ, वाइल लूप हुआ। इसको हम अगले प्रोग्राम में देखते हैं। मैं होप करता हूँ कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से आपको समझ में आया होगा कि स्विच क्या होता है, स्विच कैसे यूज़ किया जाता है, और इस प्रोग्राम के थ्रू आप प्रैक्टिस करेंगे आगे चल के। इससे आप प्रैक्टिस करिए कि इनपुट लेने के बाद कैसा आपका आता है आउटपुट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक इफ़ यू लव इट। थैंक यू सो मच। थैंक्स।